अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फरहीन ज़ारा टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरह हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और उसके रिलेटिव आपको शॉर्ट हैंड की भी बताई कि विन प्लस आर को एंटर करने से आपके पास एमएस वर्ड ओपन हो जाता है और कैसा इंटरफेस आता है। तो आज हम गाइस ये पढ़ेंगे कि हम एक मेन्यू टैब में एक ऑप्शन है होम, जिससे हमारा सबसे ज्यादा काम होता है और निकलता भी उससे ही है काम हमारा। जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करनी है तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हमें उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है ताकि अगले बंदे पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। और डॉक्यूमेंट तैयार करने का ये एक तरीका होता है कि उसमें आपका फॉन्ट स्टाइल अच्छा होना चाहिए, उसमें आपके कलर्स की स्कीम अच्छी होनी चाहिए जिससे आपने अपने फॉन्ट्स को अपनी डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट करना है। कहाँ पे आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे आप उसे, तो आज मैं आप सबको ये चीजें बताऊंगी। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको यही कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये मेन्यू टैब में फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास होम। होम के रिलेटिव यहाँ पे रिबॉन शो हो रहा है और उसमें काफी ज्यादातर ऑप्शन शो ऑफ हो रहे हैं। अब हमने अपनी डॉक्यूमेंट में राइटिंग लेनी है, मतलब कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट लेनी है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट हो। अब मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ इक्वल रैंड शिफ्ट। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम इजीली टेक्स्ट ले सकते हैं। इससे ये ज्यादातर होता है टाइपिंग स्पीड के लिए, जो कि ये हमें देता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 पैराग्राफ्स और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर दिए, हमारे पास 5 पैराग्राफ्स आ गए। आप जितने लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और इसे स्टाइलिश बना सकते हैं। आपने अपनी डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश बनाना है तो आप अपनी डॉक्यूमेंट राइट कीजिएगा। जैसे कि अब मैंने आपके सामने ये फॉन्ट आ गया है। फॉन्ट के बाद आपके साथ मैं शॉर्ट हैंड की भी साथ साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एमएस वर्ल्ड में ही शॉर्ट हैंड की ज्यादातर काम आती हैं और इसी में हम अपनी डॉक्यूमेंट जल्दी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट पूरी को डिजाइन करना है तो आप इसे कंट्रोल+A से ऑल, यानी कि इससे आपका ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ईच वर्ड या ईच लाइन करनी है तो आप उस पर कर्सर रख के कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ लेने लगी हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने ले लिया है और मैंने आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले हम उसका फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक फॉन्ट जो जिससे मैंने राइट किया वो सिलेक्ट था। अब हम कोई भी, इधर बहुत ज्यादा है, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एरियल ब्लैक ले लिया। देखें आपके सामने किस तरह शो ऑफ हो रहा है। बाकी सारा मतलब कि बहुत वो बारीकी में लिखा हुआ है। ये थोड़ा बोल्ड में भी आ गया है, स्टाइलिश में भी आ गया है। ये आप बहुत ज्यादा राइटिंग्स हैं, फॉन्ट्स हैं, आप इधर से चेंज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और ऐसे ही इसके साथ अगर इसका है फॉन्ट साइज, अगर आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, जैसे कि आप पढ़ते हैं काफी जगह पर, कौन सी ऐसी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वहां पे जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल ज्यादा ही बड़ा लिखा होता है और बाकी छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर दिया और मैं इसका फॉन्ट साइज इतना का है 26। देखें अच्छा लग रहा है। अब पता चल रहा है कि यहाँ से फर्स्ट वर्ड से ये काम स्टार्ट हो रहा है हमारा। मैं आपके लिए थोड़ा जूमिंग में काम करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अच्छा, इधर से फॉन्ट्स भी हमारे हो गए सिलेक्ट, इधर से हमारी फॉन्ट साइज भी सिलेक्ट हो गया। आपको पता चल गया कि इधर से हम फॉन्ट साइज कर सकते हैं। और ऐसे ही इसके साथ आपको नजर आ रहे हैं ये कैपिटल ए लिखे हुए, कि जो इसके साथ वाला है इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं और इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपको मेंटेनॉइड हो रहा है कि यहाँ पे आपको वैल्यूज में शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपको वैल्यूज में नहीं, यहाँ पे आप सिंपल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इंक्रीज होंगे, यहाँ से डिक्रीज होगा। यहाँ पे आपको वैल्यू में शो ऑफ नहीं होगा। ये है कि इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपको वैल्यू में शो ऑफ हो रहा है। यहाँ से आप इजीली अपना काम ऐसे कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को अगर आपको बीच में भी अप्लाई करना पड़ जाता है कि इधर से हमने वर्ड, तो आपको इजीली वहां से पता चल जाएगा वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है और आगे क्या है। जैसे आपको ये भी बता चुकी हूँ। ऐसे ही इसके साथ ये ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि आपके जो डॉट के बाद वाला वर्ड है वो कैपिटल होता है। जैसे कि अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आपने कंट्रोल A करना है, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमारा सेंटेंस केस,
अब आपको नजर आएगा जितने भी आपके डॉट के बाद वाले वर्ड है वो कैपिटल हो गए होंगे। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट के बाद डॉट था और उससे टी कैपिटल हो गया, ये डॉट के बाद था तो ये टी ये भी हो गया, ये डॉट के बाद ये देख रहे हैं आप डॉट के बाद डब्ल्यू है ये भी कैपिटल हो चुका है। सेंटेंस केस यानी कि डॉट के बाद वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। ऐसे ही हम इस पे पढ़ते हैं लोअर केस। लोअर केस में आप इसे सिलेक्ट करते हैं सारे शॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि मतलब सारे स्मॉल लेटर्स हो जाते हैं। ऐसे ही हम दोबारा देखते हैं तो अपर केस क्या है। अपर केस ये है कि सारे कैपिटल हो जाएंगे। जैसे कि आपको किसी किसी डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि आप लिख लेते हैं पहले मगर आप फिर भूल जाते हैं, फिर आप उसे रिमूव करने लग जाते हैं। आप रिमूव ना करें, आप इधर से उतना जितना टेक्स्ट आपने कैपिटल में लिखना है उसे सिलेक्ट करें और इधर से आप उसे अपर केस कर दें। अपर केस करेंगे तो आपके ऑल वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे। ऐसे इसके साथ नीचे है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड से आपका ये होगा कि जो भी आपके वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, जैसे कि आपका वीडियो के बाद प्रोवाइड्स था उसका भी ईच वर्ड वो हो गया है कैपिटल। उसके बाद आपका वर्ड आ रहा है आ, ये भी कैपिटल हो गया है। फिर पावरफुल आ रहा है, फिर पी वो हो गया कैपिटल। आपको जूमिंग में दिखाती हूँ, ये देखें। जैसे फिर पावरफुल के बाद वे स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू फिर कैपिटल, फिर टू आ रहा है तो टी उसका कैपिटल, फिर हेल्प, यानी कि ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड में। और आगे टगल केस। टगल केस में आपके साथ क्या होगा? टगल केस में जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल हो जाएगा और जो बाकी वर्ड्स होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। मगर ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादातर इसमें अपर केस और सेंटेंस केस इस्तेमाल होता है। देखिए हम फिर वही कर लेते हैं सेंटेंस केस। सो हमने कर लिया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किस तरह इसे बोल्ड कर सकते हैं। अब मैंने यहां से ये पैराग्राफ इतना लिया है, ये देख रहे हैं सेकंड वाला पैराग्राफ। इसे मैं सिर्फ सिंपल बोल्ड कर रही हूँ और इसकी शॉर्ट हैंड की है Ctrl+B। इससे आप बोल्ड कर लेंगे और फिर Ctrl+B अगेन प्रेस करने से आपका रिमूव हो जाएगा बोल्ड। ऐसे ही इसके साथ आपको नजर आ रहा है आई का ऑप्शन। आई का मतलब ये होगा कि आपका जो भी वर्ड्स होंगे वो आपके टैलिक फॉर्म में लिखे जाएंगे। टैलिक फॉर्म का तो आप लोगों को पता होगा कि वो क्या होता है और कैसा फॉन्ट होता है। यानी कि वो आपके पास देखा जाए उर्दू में हम उसे कहते हैं तिरछा, जैसे कि हमारे थोड़ी सी टेढ़ी शेप होती है वर्ड्स की। अब जैसे कि मैंने नीचे वाला फिर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे इटैलिक कर रही हूँ। इसकी भी शॉर्ट हैंड की है Ctrl+I। आपका हो जाएगा। ये देखें आपके सामने नजर आ रहा है आपको किस तरह ये इटैलिक फॉर्म में लिखा गया। ऐसे ही इसके साथ ऑप्शन है इसके बिल्कुल नेबरिंग में यू। यू का मतलब ये होगा अंडरलाइन हो जाएगा आपका वर्ड, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन आप करना चाहें तो आप पहले उसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास ये सिलेक्ट है, मैं इसे अंडरलाइन कर लेती हूँ यू। और इसकी भी शॉर्ट हैंड की है Ctrl+U। यू से आप ये यानी कि सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास अंडरलाइन हो जाएगी आपके वर्ड्स। और अंडरलाइन आपको यू के साथ एक और ऑप्शन नजर आ रहा है कैरो का, डाउनवर्ड एक एरो है। इससे आप अंडरलाइन को जो मर्जी स्टाइल देना चाहते हैं वो दे लेंगे। मोर अंडरलाइंस आपके पास आ रहे हैं, यानी कि आपके पास ज्यादा सारी अंडरलाइंस हैं। यहाँ पे आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। हम यही सेट कर लेते हैं सिंपल वाली। और आपको नीचे शो ऑफ हो रहा है अंडरलाइन कलर्स, यानी कि आप इसमें कलर्स भी आप उन्होंने दिए हैं, हमने रेड कलर दे दिए। देखें यानी कि आपको अपने काम में अगर इसका अंडरलाइन चेंज करनी है, ऐसे करके भी हाईलाइट कुछ लोग करते हैं, तो आप इस तरह इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे उसके साथ आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रो, यानी कि ये स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन है। आप मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इतना सा वर्ड इतनी लाइन कर ली है सिलेक्ट, और इसे मैं अब ये क्लिक करी, इससे आपका कट हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है ये कट हो जाएगा। अगर आप इसे दोबारा करेंगे तो ये आपका फिर हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे नीचे वाली फॉर्म में, ये बहुत मजे की चीज है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि इन्होंने MS वालों ने हमें दिया है कि इससे आप ये जो आपके साथ लिखा है इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और इसे कहते हैं
अनसब्सक्राइब, सुपर सब्सक्राइब, सॉरी, हम इसे कहते हैं सब्सक्राइब और इसे कहते हैं सुपर सब्सक्राइब। सुपर सब्सक्राइब में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमें पोजीशंस देनी होती हैं स्कूल्स में, आप काफी यानी कि जो पोजीशंस होल्डर्स बचे होते हैं उनके साथ आप यानी कि लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको जूमिंग में करके बताती हूँ। इस तरह से कर्सर मैं अपना थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली बता सकूं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है, जैसे कि फर्स्ट ST लिखना चाहते हैं हम। अब हमने ये लिख दिया है मगर ये अच्छा नहीं लग रहा। अब हमने इसे हमने लिखना है सुपर सब्सक्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है हमने। सुपर स्क्रिप्ट में हमने कैसे लिखना है इसे मैं आपको बताती हूँ। हम इसे क्लिक कर लेंगे और ST, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ सेकंड, उसको मैंने क्लिक किया हुआ है एंड ये देखिए ND, ये देखिए जैसे कि ST लिखा गया हमारे पास। देखिए इसको पहले हम नन करेंगे, नन कर लिया। अब हमने दोबारा सेलेक्ट करना है। देखिए आपको शो ऑफ हो रहा है। ऐसे हम इसके बाद हम करते हैं सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट में हम कोई फॉर्मूला ले लेते हैं, साइंस का फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ वाटर का फॉर्मूला लेते हैं H। अब हमने 2 लिखना है, मतलब कि ये हम लेंगे सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट में हमने ले लिया है। अब यहाँ पे 2 और अब मैं O लिखूंगी। पहले इसे नन करूंगी फिर उसके बाद मैं O लिखूंगी। देखिए इजीली, ये बहुत इजी है और बड़ा मजे का ऑप्शन है ये हमारा। देखें और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम अपने टेक्स्ट को अफेक्ट दे सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मेरा लास्ट पैराग्राफ है, इसको मैं देना चाहती हूँ एक कलर। कलर्स हम किस तरह दे सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास आ रहे हैं नीचे। अब मैं इसे एक ऐसा कलर देना चाहती हूँ जो प्रोमिनेंट, ये देखें कलर्स भी आ गया आपके पास। इससे आपका हाईलाइट हो, ऐसे बहुत अच्छी आपकी असाइनमेंट्स बन सकती हैं, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे इसके साथ ऑप्शन है हाईलाइट ऑप्शन। पहले हम सिलेक्ट करेंगे इतना हिस्सा, पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हाईलाइट करने के भी काफी तरीके होते हैं, चाहे आप उसे अंडरलाइन करके कर लें, चाहे आप उसे कलर दे के कर लें, या चाहे आप उसे कंप्लीटली हाईलाइट कर दें। देखें अगर आप इसके नीचे करेंगे तो आपको काफी कलर्स मिल रहे हैं बहुत से। मैंने येलो कलर दिया है। ऐसे ही अगर मैं आपको इसकी एक और खासियत बताऊं, आप इसको अफेक्ट भी दे सकते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट, बल्कि आप बड़ा वर्ड करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। अब मैंने यहाँ पे वीडियो है, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने इसको अफेक्ट देना है। अफेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो शेडो ही होगा वो नजर आएगा, मतलब उसका अक्स नजर आएगा। देखें इसको आप जो मर्जी इफेक्ट दे सकते हैं। इसमें भी आपके पास मोर डिजाइन है। देखिए इसकी आउटलाइन है, इसकी शेडो आप देना चाहते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन अगर आप करना चाहते हैं, इससे आपका वर्ड ग्लो होगा। इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, आप अपने टेक्स्ट को मजीद बेहतर, अपनी डॉक्यूमेंट, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं। MS का ये बहुत फायदा है। देखें तो गाइज आप लोगों को मैंने होम से रिलेटिव जो रिबॉन में ऑप्शंस थे वो मैंने आपको बताए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, और यही कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।